इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। देवभूमि हरिद्वार की इस पावन धरा से मैं डॉक्टर स्मृति कुरशेस, साहित्य मंत्री शब्दाक्षर दिल्ली, गीत ऋषि आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी को और आप उपस्थित सभी को मैं सादर नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और शब्दाक्षर साहित्य उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 पंक्तियाँ आपके स्वागत में पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत में आपकी नजर बिछाए बैठे हैं, स्वागत में आपकी नजर बिछाए बैठे हैं, दिल से तो उन्हें अपना बनाए बैठे हैं, दिल से तो उन्हें अपना बनाए बैठे हैं। आए हमारी बज़्म में आने का शुक्रिया, आए हमारी बज़्म में आने का शुक्रिया, मुस्कान पे उनकी जहां लुटाए बैठे हैं, मुस्कान पे उनकी जहां लुटाए बैठे हैं। गर्व से भरा एक स्वर शब्दाक्षर, बस एक ही लाइन बोलूँगी। मेरे हमेशा टैग लाइन होती है कि शब्दाक्षर सिर्फ नाम ही काफ़ी है। अभी मेरे को लगा कि गर्व से भरा एक स्वर शब्दाक्षर, बस यहाँ पर उपस्थित सभी को ये अनुभूति हो रही होगी कि हम शब्दाक्षर में आकर कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, कि जिन्होंने मुझे इस गौरवान्वित संस्था से जुड़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान, दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान, लेखनी मेरी प्रखर हो काव्य का हो ज्ञान, दो हमें माँ शारदे तुम बस यही वरदान, लेखनी मेरी प्रखर हो काव्य का हो ज्ञान, शब्द संयोजित करें भर प्रेम के उद्गार, भाव भर कर भावना से हो नया संचार, भाव भर कर भावना से हो नया संचार। और आज इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ छंद गुरु आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी का, जिनकी बदौलत मुझे छंद पढ़ने का यहाँ अवसर मिला है। और आज मैं उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मैं छंद लिखना सीखना उसी से सीखा है मैंने। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, उसकी भूमिका में वक्त ना जाया करती हूँ, सीधे सीधे कविता पे। घर की चौखट घर का आंगन, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे बोता है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे बोता है, दूर बहुत हूँ घर से अपने, दूर बहुत हूँ घर से अपने, याद बहुत ही माँ की आती, दूर बहुत हूँ घर से अपने, याद बहुत ही माँ की आती, देख स्वप्न में उठ जाता हूँ मुझको माँ जब पास बुलाती, निस दिन माँ की ममता खातिर यहाँ अकेला मन रोता है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे बोता है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे बोता है। खुशियाँ लेकर बचपन निकला, खुशियाँ लेकर बचपन निकला, अब संघर्षों के मेले हैं, खुशियाँ लेकर बचपन निकला अब संघर्षों के मेले हैं, मन के भीतर जब जब झांकूं लगता बहुत अकेले हैं, कितना समझाऊं मैं खुद को ऐसा ही अक्सर होता है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। आखिरी बंद कविता का। माँ बचपन फिर से आ जाए, माँ बचपन फिर से आ जाए, मैं रूठूं तुम मुझे मनाओ, मुझको ले करके गोदी में माँ मीठी मीठी लोरी गाओ, अभी तुम्हारा मुन्ना देखो वैसे का वैसे छोटा है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है, घर की चौखट घर का आंगन यादों के पौधे होता है। बहुत बहुत आभार। अगर समय हो तो एक दो मुक्तक पेश करना चाहता हूँ। फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, अपने तन को सजा रही होगी, फिर वो श्रृंगार कर रही होगी, अपने तन को सजा रही होगी, तुझको हम देखने को व्याकुल हैं, तुझको हम देखने को व्याकुल हैं, तुझको हम देखने को व्याकुल हैं, तुमको हिचकी भी
आ रही क्या होगी बात है, बहुत फिर खूब, वो बहुत सुंदर। श्रृंगार। कभी उलझे कभी सुलझे बड़ी दिलकश कहानी है, तुम्हारे प्यार में बीते ये मेरी जिंदगानी है। न बदले तुम न बदले हम मगर बदला है ये मंजर, न बदले तुम न बदले हम मगर बदला है ये मंजर। हमारे बीच में उलझन मोहब्बत की निशानी है। ये शब्दाक्षर के लिए है शब्दाक्षर के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आपका सर, स्वागत है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के प्रति अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। साथ ही मैं इस सत्र की अध्यक्ष महोदया का अभिनंदन करता हूं। संचालिका महोदया के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो पहली रचना है वो आप सब सुधी श्रोतागण को समर्पित करता हूं। आप सब सुधी श्रोतागण के साथ साथ प्रबुद्ध रचनाकारगण भी हैं। तेरे अफसाने से दिल में ये पिघलता सा क्या है, कौन सा गुबार ये हलक में अटकता सा क्या है, और घूंघट में छिपे चेहरे पर दफन कितनी शिकने हैं, पर्दे से बाहर आने को ये मचलता सा क्या है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जुगनू है गुहर है या फिर दर्दे आप कह लो, नम आँखों से ये रह रह कर ढलकता सा क्या है। दिलो दिमाग के मोम को ये किसने दे दी आँच, सीने के अंदर ये कुछ कुछ टहकता सा क्या है। बजाय नींद के आँखों में अश्क आ जाए हुजूर, कहानियाँ ये कैसी विधाता रचता सा क्या है। और ढला हुआ मंजर एक बार फिर से जिंदा हो गया, उसकी कलम से संजय देखो जादू छलकता सा क्या है। ये सब आप सबके प्रति ये पंक्तियां हैं। बहुत सुंदर। अब एक दूसरी गज़ल है, ये दुष्यंत कुमार जी की एक गज़ल थी कि वो सलीब के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। उसी से प्रेरित होकर ये लिखी गई है। यूं मिला वो मुझसे मेरे चले जाने के बाद, नौहाखानी की मेरे चले जाने के बाद, किसी की जहाँ आज़ारी क्या याद करते उस जालिम से एक बार मिल लेने के बाद। गूंगे बहरों के शहर में कोई क्यों बोले, किसी गरीब की सदा सुनने के बाद, और मेरी आंखों की बीनाई ही चली गई कुछ सूरदासों से ठग लिए जाने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। हाकिम भी देता सच्चा फैसला कैसे, मुकदमे में गवाहों के मुकर जाने के बाद, और सियासतदानों ने लूट लिया मुल्क को ईमान वालों के खामोश हो जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर ये आखिरी शेर है कि आखिर उसने सलीब पे मुझे चढ़ा दिया संजय, कायदा कानून समझाने के बाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रति। और मैं एक अंतिम रचना पढ़ रहा हूँ, ये छंदमुक्त कविता है। स्वागत है, और स्वागत है। गाँवों में बहुत जगह ऐसा है कि आजकल जहाँ पे लोग अच्छी जगहों पर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, गांव में घर खाली पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ बुजुर्ग लोग खाली रहते हैं, तो उसी पृष्ठभूमि में कविता लिखी गई है। गांव का वो घर अकेला अकेला उदास सा रहता है, उसमें रहने वाले परिंदे कोसों दूर चले गए हैं। कोई दूर तो कोई पास, कोई देश में तो कोई परदेश में, कोई 7 नदियों के पार तो कोई 7 समुद्रों के पार। घर में रह गए हैं सिर्फ बूढ़ी माँ और काका। एक दिन घर की उदासी अचानक भाग गई। इसमें जो है ना, गुड़िया की बात कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने की थी, रवि प्रताप जी ने, तो इसमें गुड़िया की शादी की बात है आगे, कि एक दिन घर की उदासी अचानक भाग गई, घर हंसने लगा, इठनाले लगा, परिंदे लौटकर वापस आ रहे थे, दूर पास देश परदेश सभी जगह के परिंदे, उनके साथ थे चींकते हुए बच्चे, कोई छोटे तो कोई बड़े। उन बच्चों में थी एक बड़ी गुड़िया, उसमें थी अलग एक रवानी। घर ने सोचा कि इसके पीछे है कोई कहानी। अगले दिन घर की झाड़ पोंछ हुई, बुहारन सजावट जोर शोर से हुई। घर हतप्रभ था, चमत्कृत था, पर आखिर घर खुश था। बंधनवार सज गए, कलश गोंठे गए, कोहबर भी बन गए। एक ढोलक आई और थापें पड़ने लगीं, घर को सुनाई दिए बन्ना बन्नी गीत।
घर के मन में कौंधी विषाद की रेखा, एक वो मिलना एक ये मिलना, गुड़िया क्या तू मुझे छोड़कर जाने वाली है। पर घर गुड़िया के लिए खुश था। शाम को बैंड बाजे की आई आवाज, घोड़ी पर था दूल्हा सर पे लिए ताज, वाह क्या ठाठ है सोच कर घर हंस दिया। सुबह गुड़िया हंसते हंसते और रोते रोते विदा हो गई। घर में सबने अपनी आंखें पोंछी, घर की आंखें भी नम थीं, पर अगले दिन से घर होने लगा फिर उदास। परिंदे फिर से उड़ने के लिए हो रहे थे तैयार। एक हफ्ते बाद घर में रह गए बस केवल बूढ़ी माँ और काका। गांव का वो घर फिर से अकेला अकेला उदास सा रहता है। न जाने परिंदे फिर कब वापस आएंगे, अपने चिहुकते हुए बच्चे साथ वापस लाएंगे। तब एक बार फिर घर की उदासी दूर होगी, एक बार फिर हंसेगा और मुस्कुराएगा। बहुत सुंदर, इसके बहुत साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर रचना। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।